जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल तंत्र और अप्सरा साधना में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर के आया हूँ, उस वीडियो में एक सच्ची घटना है और बहुत ही एक प्रकार से समझिए कि एक सत्य कथा है। ये एक दीवानी चुड़ैल की सत्य कथा है और इसमें जो भी मैं आपको बताऊंगा वो एक प्रकार से सत्य ही है। देखिए, ये कहानी है एक व्यक्ति की जिनका नाम बहिरू था। अब देखिए, इसमें जो ये कहानी है, एक चुड़ैल की जो एक व्यक्ति के पीछे पड़ गई थी वो। और हाँ, ये चुड़ैल उस व्यक्ति से बहुत कुछ दिल की बातें करती थी। इस चुड़ैल का तो यहाँ तक कहना था कि उसे उस व्यक्ति से प्यार हो गया है। और देखिए, बहुत सी घटनाएं ऐसी हैं कि जो ऐसी घटनाएं अक्सर सुनने में आपको मिल भी जाती हैं, क्योंकि ऐसी घटनाएं होती भी हैं। लेकिन ये घटनाएं कहाँ होती हैं? जहाँ पर ज़्यादा घना जंगल होता है, शोरगुल कम होता है, वहाँ पर ये घटनाएं होती हैं। और वो सदा के लिए उसका बनना चाहती थी। पर क्या चुड़ैल उस व्यक्ति को अपना बना पाई? शायद ये जो कहानी है, ये इस रहस्य से पर्दा उठाएगी। एक चुड़ैल के प्रेम को, कि उसकी चाहत को, कि भाई उसने अपनी चाहत किस प्रकार से उस व्यक्ति के सामने रखी। पर हाँ, इतना ही नहीं, मैं ये भी आपको बता देता हूँ कि यह कहानी जब मैंने उस व्यक्ति से सुनी है जिसके पीछे वो चुड़ैल पड़ गई थी, मतलब था कि प्यार में। एक दिन जब मैं उस व्यक्ति से मिला तो भूत प्रेतों के जानने के लिए उसने उत्सुकता से मुझे बताया कि उस व्यक्ति की ये जो अपबीती जो कहानी है उसने सुनाई। और देखिए, आप भी सुनिए और इसका आनंद लीजिए और इस प्रकार की घटनाओं से सतर्क भी रहिए। डरना बिल्कुल मना है, डरे नहीं आप बिल्कुल भी, ठीक है। देखिए, गांवों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सब पहले से ही हुआ करते थे। और जंगल में तो कई बार बांसों का जो बांस नहीं होते हैं, उनका बगीचा भी होता था। महुआ का भी बगीचा होता था। आम के पेड़, जिसको बाग बोलते हैं, उनका भी एक बगीचा हुआ करता था। और गांव के बाहर कच्ची कच्ची सी पगडंडी होती थी, जो मतलब कच्चे रास्ते थे। और उनके भी दोनों साइड जो मूंज होती है ना, जिसको डाब भी बोल देते हैं, ठीक है, उसके पौधे काफ़ी बड़े बड़े झुंड की तरह हो जाया करते थे। तो ऐसे समय में भूत प्रेतों का और चुड़ैलों का, इन सब का बोलबाला था, ऐसे समझ लो। और लोगों को इन अनसुलझी आत्माओं के जो डरावने अनुभव हुआ करते थे, यहाँ तक कि ये जो घटनाएं हैं, ये रोए खड़े कर देने वाली, दिल को दहला देने वाली हुआ करती थी, ठीक है। और जो इनके काम या रहने की जो जगह हैं, जैसे कि भूत हो गया, चुड़ैल हो गया, भूतनी हो गई, इनकी जो रहने की जो जगह थी, वो जैसे कि नाम हो जाया करते थे कि श्रीफल की चुड़ैल हो गई, या बांसबाड़ी की चुड़ैल हो गई, या फिर रक्त पियाजनी चुड़ैल हो गई। इस प्रकार के उनके बहुत से नाम हुआ करते थे। तो इसी प्रकार के एक कहानी में मैं आज आपको ये बताऊंगा कि एक आम के बगीचे के कोने में एक बांस की जो कोठी होती है, मतलब कि इस टाइप से ना, बांसों का जैसे झुंड सा होता है, वो था। वैसे तो आम का बाग था, लेकिन वैसे वो
झुंड था एक तरीके से साइड में। और ये जो कहानी है ये उस समय की है, जो बाबा थे बहिरू बाबा, जब वो जवान थे, जो कि वो कबड्डी दौड़ आदि में मतलब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था और बहुत ही कुछ पहलवान टाइप का था और हमेशा बाजी मार लेता था। वो कबड्डी खेलते, 3-4 लोग उन्हें पकड़ भी लेते, लेकिन फिर भी वो उनको खींचते हुए और बिना सांस तोड़े लाइन को छू लेता था, इतने उसमें ताकत थी। और ये जो आम का बगीचा था उनके ही जो घर था उसके सामने था, और इसमें लगभग 15-16 पेड़ थे आम के, और एक कोने में बांस का झुंड था। तो अब ये क्या करते थे कि जैसे आम का मौसम हो गया तो बगीचे में क्या होता था कि भाई आम में हरियाली आती थी और उसमें आम लगते थे, और जो डालियां थी वो उनसे लद जाती थी। तो दिन में क्या होता था कि दिन में तो भैरू बाबा जो है मतलब वो किसी भी कोई भी व्यक्ति आम की रखवाली कर लिया करता था, पर रात का जिम्मा जो था वो उसी का था, भैरू बाबा का ही। अब रात होते होते जैसे भैरू बाबा खाना पीना खा करके और अपने बिस्तर ले करके और जो खटिया थी उनकी उसको उठाते और सोने के लिए आम के बगीचे में चले जाते। अब एक रात क्या हुआ, एक रात भैरू बाबा जैसे ही अपनी बांस की खटिया को लेकर के सोए तो उन्हें जो बांसबाड़ी थी ना, जो बांसों का झुंड था, उसमें कुछ आहट सुनाई दी। तो भैरू बाबा एकदम से जग गए और खाट पर लेटे लेटे ही उन्होंने अपनी नज़र घुमा दी। और अक्सर ऐसा होता है कि जब व्यक्ति को इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो वो देखता है उठ करके कि भाई क्या हो रहा है। तो उनको बांसबाड़ी के जो कुछ बांस थे वो हिलते हुए नजर आए, पर हवा भी नहीं चल रही थी। उसकी वजह से उन्हें लगा कि भाई कोई ना कोई इसमें जानवर है जो इसके अंदर घुस करके और अपने शरीर को रगड़ रहा है, शायद इसकी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। और इसके बाद भैरू बाबा खाट पर से उठ करके खड़े हो गए और अपने उन्होंने लाठी संभाल ली, भाई उसको मारने के लिए कि कौन ऐसा रात में जो कोई जीव आ गया है। इससे पहले ही भैरू बाबा कुछ बोलते तो उन्होंने जो देखा कि बांस बाड़ी में से कोई एक औरत निकलकर उन्हें दिखाई दी, और उस औरत को देखते ही भैरू बाबा की सांसें तेज हो गई और वो सोचने लगे कि इतनी रात को, इतनी गई रात को ये औरत इसमें क्या कर रही है, कुछ तो ज़रूर गड़बड़ है। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि औरत उनके पास आकर के खड़ी हो गई। अब भैरू बाबा तो हक्का बक्का रह गए, उनके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, पर कैसे भी हिम्मत करके उन्होंने पूछा कि भाई तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्यों आई हो। तो भैरू बाबा की बात सुन करके वह औरत बहुत तेज़ से डरावनी हंसी हंसी और बोली, औरत हूँ और इसी बाड़ी में रहती हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें यहाँ सोते हुए देख रही हूँ और धीरे धीरे अब मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारी सदा के लिए होना चाहती हूँ। अब भैरू बाबा को समझते देर नहीं लगी कि वो चुड़ैल है। इसके बारे में लोग जो है बातें करते थे, जो बताते थे कि बगीचे में बहुत साल पहले एक घुमक्कड़ मदारी आया था जो जादूगर टाइप था, और वो परिवार के साथ लगभग 3-4 महीने यहाँ रहा। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की जो 10-11 साल की बच्ची थी उसी बांसबाड़ी में ही उसे मरे हुए पाया, और मदारी वहाँ से फिर अपना बोरिया बिस्तर उठा करके बेचारा चला गया। तो ये जो लड़की थी ये वही चुड़ैल थी और उसकी हत्या गला दबा करके की गई थी। अब भैरू बाबा अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और चुड़ैल से बोले कि तुम ठहरी मरी हुई आत्मा और मैं जीता जागता इंसान, तुम बताओ मैं कैसे तुम्हें अपना सकता हूँ। तो भैरू बाबा की बात सुनकर वह चुड़ैल जो थोड़ा गुस्से में बोली कि मैं कुछ नहीं जानती, अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम्हें हर हालत में मुझे अपनाना होगा। अब भैरू बाबा कुछ बोले तो नहीं, पर धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे बेचारे, क्योंकि जब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती है तो उसको हनुमान चालीसा याद आती है तुरंत ही वो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसत हम लोक उजागर तुरंत अपने आप चालू हो जाता है, कोई भी व्यक्ति हो। तो जैसे ही हनुमान चालीसा उन्होंने पढ़नी शुरू की
तो वो चुड़ैल जो थी वो धीरे धीरे पीछे हटने लगी। पर भैरू बाबा को चेतावनी भी देती गई कि हर हालत में उनको उसे अपनाना ही होगा। इस घटना के बाद तो भैरव बाबा की नींद उड़ गई और बस वो अपनी खटिया उठाकर घर चले आए। डर के मारे वो अपने घर के अंदर आ गए। अब दूसरे दिन रात को भैरव बाबा जो बगीचे में ही न सोने के लिए गए, बगीचे में सोने के लिए नहीं गए फिर वो, और घर के बाहर जो दरवाज़ा था वहीं पर सो गए। अब रात को क्या होता कि उनकी जो अचानक नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके साथ तो गड़बड़ हो गई है, कोई औरत उनके पास सोई हुई है। अब भैरू बाबा फौरन जाग गए और उससे पूछने लगे कि तुम कौन हो। वो डरावनी हंसी में हंसी और बोली कि मैं रात वाली हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते, और हाँ अब तो तुमने मुझे अपना भी लिया है। अब प्रतिदिन रात को वो जो चुड़ैल थी वो भैरव बाबा के पास आने लगी। अब भैरव बाबा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को चलते चलते कम से कम 15-20 दिन बीत गए। अब भैरव बाबा में पहले वाली ताकत नहीं रही, वे बहुत कमज़ोर हो गए, क्योंकि सारा जो भी कुछ उनके ताकत थी वो सब निचोड़ करके ले जाती। अब वो जब भी कबड्डी खेलते या फिर कोई और दूसरा खेल खेलते, पहलवानी करते, तो उनका तो शरीर कमज़ोर हो चुका था। अब उनके जो घर वाले थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि भाई ऐसा क्या हो गया कि एक हट्टा कट्टा आदमी और इतना कमज़ोर कैसे हो गया। तो घर वाले ने भैरव बाबा से बहुत बार उनसे पूछा भी कि भाई क्या हो गया है, पर वो लोग लाज से कुछ बता नहीं पाते थे। कई डॉक्टरों को दिखाया पर भैरव बाबा की हालत में कोई सुधार नहीं आया। एक दिन गांव में एक जैसे नाच होते हैं ना, नौटंकी जिसको बोलते हैं, वो नौटंकी आई हुई थी और भैरव बाबा अपने जो दोस्त थे उन लोगों के साथ वो नाच देखने के लिए पहुंच गए। जहाँ नाच हो रहा था तो वहाँ पर एक पान की भी दुकान थी। अब भैरव बाबा ने क्या किया कि वहाँ से एक पान का बीड़ा लगवा लिया और पान के बीड़े में जो है उसने 2 बीड़े लगवाए, और एक तो उसने वहीं पर खा लिया, दूसरा उसने उसमें एक कागज़ में लपेट करके और वो रख लिया। और नाच देखने के बाद जो वो अपने घर आ गए, लेकिन सोने से पहले वो पान का बीड़ा एक तो उन्होंने पहले ही खा लिया था, ठीक है, और जो दूसरा बीड़ा था वो उन्होंने अपने पॉकेट में रख लिया। अब उस रात को भैरव बाबा के साथ चमत्कार हुआ, और चमत्कार ये हुआ कि वह चुड़ैल उसके पास नहीं आई। अब सुबह जब भैरव बाबा जागे तो वो बहुत खुश थे कि उनके पास ने उसके पास आई नहीं वो, तो उन्होंने अपने पास रखे उस दूसरे पान के जो बीड़ा था उसको खाया नहीं, और दूसरी रात भी वो पॉकेट में रख करके ही सो गए। उस रात जो वो चुड़ैल आई तो, लेकिन उनकी खाट से बहुत दूर खड़ी होकर चिल्लाने लगी। भैरव बाबा की नींद खुल गई और वे उठकर बैठ गए। उन्होंने उस चुड़ैल से गुस्से में कहा कि तुम्हारे, जो चुड़ैल थी उसने गुस्से में कहा कि तुम्हारे पॉकेट में जो पान लपेटा हुआ कागज़ है उसको निकाल करके फेंक दो। पर ऐसा करने पर भैरव बाबा ने तो मना कर दिया कि भाई मैं तो ऐसा नहीं करूँगा। उसने बहुत कोशिश की लेकिन वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकी, और रोते हुए वो जो है बांसबाड़ी की तरफ चली गई। अब भैरव बाबा को नींद नहीं आई। उन्होंने जो तुरंत बैटरी जो थी वो जला करके और जो पान लपेटे हुए जो कागज़ था उसे देखने लगे। उनको ये देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो पान में लपेटा हुआ जो कागज़ था ना, वो किसी अखबार का भाग था और उसमें हनुमान यंत्र बना हुआ था। अब भैरव बाबा समझ गए कि पान की वजह से नहीं, ये जो है हनुमान जी की वजह से जो है इस चुड़ैल से पीछा छुटा है मेरा। अब दूसरे दिन क्या किया, नहा धो करके भैरव बाबा सीधे मंदिर गए और वहाँ से हनुमान जी का एक लॉकेट खरीद करके गले में तो धारण कर लिया, और इतना ही नहीं, रात को सोते समय वो हनुमान चालीसा का पाठ करते और हनुमान चालीसा सिराने रख करके सोते। अब भैरव बाबा फिर से भले चंगे और तंदुरुस्त हो गए और आम के बगीचे में ही उन्होंने सोना शुरू कर दिया। पर वो जब भी अकेले सुनसान उस बांसबाड़ी की तरफ जाते तो उस चुड़ैल को रोता हुआ वो पाते। वह जो चुड़ैल थी वो भैरव बाबा से अपने प्यार की भीख मांगते हुए गिड़गिड़ाती रही, लेकिन भैरव बाबा को फिर उसने परेशान नहीं किया। तो
मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। और इस प्रकार उनका जो है उससे पीछा छूटा। तो ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर ये आपको अच्छी लगी है ये कथा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय। बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।